Hello everyone, this is your literature class. Students, today we will start a new chapter, chapter number 2. Thank you friend. Take out your literature books and come to page number 1414. So let's start book reading. Once in a forest lived a crow, a tortoise and a mouse. एक बार एक जंगल में एक कौवा रहता था, एक टॉर्टवाइस कछुआ और एक चूहा. They were good friends. वे अच्छे दोस्त थे. One day as they sat talking they saw a deer running towards them. एक दिन जब वे बैठे थे उन्होंने बात कर रहे थे, उन्होंने देखा एक डियर, एक हिरन भागता हुआ आया. द डियर वॉज बीइंग चेस्ड बाय अ हंटर. चेस्ड मीन्स होता है पीछा करना. एक जो शिकारी था, हंटर, उस हिरन का पीछा कर रहा था. डोंट बी अफ्रेड सेड द टॉर्टवाइस. टॉर्टवाइस ने बोला डरने की कोई बात नहीं है. हंटर्स नेवर कम सो फार इनटू द फॉरेस्ट. जो हंटर्स हैं, शिकारी हैं, वो जंगल में इतना दूर नहीं आते. द डियर सैट डाउन एंड सेड आई एम सेफ नाउ. जो डियर है, हिरन है, वो बैठ जाती है और बोलती है अब मैं सुरक्षित हूँ. वाई डोंट यू स्टे विद अस आस्क्ड द टॉर्टवाइस. टॉर्टवाइस ने उससे पूछा तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहते. द डियर एग्रीड एंड द फोर सून बिकेम गुड फ्रेंड्स. जो डियर है, हिरन है, वो एग्री हो जाती है और चारों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं. एवरी डे दे मेट एंड स्पेंड टाइम विद ईच अदर. हर दिन वे एक दूसरे से मिलते हैं और अच्छा टाइम व्यतीत करते हैं. वन मॉर्निंग द डियर डिडंट कम. एक सुबह जो हिरन नहीं आया. द क्रो सेड आई विल लुक अराउंड फॉर हिम एंड फ्लू अवे. जो कौआ है वो बोलता है कि मैं उसको देखने जाऊंगा और वो उड़ता है. सून ही सॉ द डियर ट्रैप्ड इन अ नेट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. जल्दी ही उसने कौए ने देखा जो हिरन था वो एक जाल में, ट्रैप्ड मीन्स फंसा हुआ, नदी के किनारे जाल में फंसा हुआ था. ही वेंट बैक एंड वह वापस गया और एंड टोल्ड हिज फ्रेंड व्हाट ही हैड सीन. और अपने दोस्तों को बताया कि उसने क्या देखा. वी मस्ट डू समथिंग क्विकली. हमें शीघ्र ही कुछ करना है. अदरवाइज द हंटर विल कम एंड टेक हिम अवे सेड द टॉर्टवाइस. और कछुआ बोला कि नहीं तो वो शिकारी है, वो जल्दी आ जाएगा और उस हिरन को दूर ले जाएगा. द माउस सेड इफ़ द क्रो टेक्स मी देयर आई विल कट द रॉप्स. जो चूहा है वो बोला अगर जो कौआ है उसको इधर ले आता है, मुझे उधर ले जाता है, टेक्स मी देयर आई विल, मैं उस रस्सियों को काट दूंगा. सो द क्रो पिक्ड द माउस अप इन हिज बीक एंड फ्लू टू द रिवर बैंक. सो जो कौआ है वो चूहे को अपनी बीक, क्या होती है, जो बीक उसकी चूंज होती है, ठीक है, उस पर बिठा के पिक करके चूंज में उसको पिक कर लेता है, चूंज के बीच में उसको फंसा लेता है चूहे को और नदी के किनारे के पास चला जाता है उठने. द माउस कट द रॉप्स. जो चूहा है उस वो रस्सियों को काटता है नेट की. द डियर वॉज फ्री. अब जो हिरन है आज़ाद हो जाता है. द टॉर्टवाइस टू केम क्रॉलिंग. जो कछुआ भी वो भी आया क्रॉल करते हुए, धीरे धीरे रेंगते हुए. As the four friends were about to leave, they saw the hunter coming. जैसे ही चारों दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं, उन्होंने देखा वो शिकारी आ रहा है. The crow flew up to a tree. जो कौआ है वो उड़ते हुए वृक्ष पे चला गया. The mouse ran and hid himself in the grass. जो चूहा है वो भागा और उसने अपने आप को घास के बीच में छुपा लिया. The deer also ran away. जो हिरन है वो भी तेज़ी से भाग गया. However the tortoise was slow and got caught. और इस जैसे कि जो कछुआ है वो धीरे धीरे चलता है और वो पकड़ा गया. The hunter began walking along the river bank with the tortoise. अब जो शिकारी था उसने वॉक करनी, चलना शुरू कर दिया. उसने कछुए को पकड़ लिया. अब वो कछुए के साथ नदी के किनारे जा रहा था. द डियर थॉट ऑफ अ प्लान टू सेव द टॉर्टवाइस. अब हिरन को एक
आइडिया आया, एक प्लान आया कि कैसे कछुए को बचाया जाए। ही टोल्ड द क्रो एंड द माउस अबाउट इट। उसने इस प्लान के बारे में क्रो कौए को और चूहे को बताया। ही ले डाउन इन द पाथ ऑफ द हंटर एज थो ही वर डेड। और जो हिरन था वो लेट गया ताकि वो शिकारी समझे कि जैसे कि वो मर गया। द क्रो सैट ऑन द डियर्स हेड एंड जेंटली पैक्ड एट इट। जो क्रो था, कौआ था, वो डियर के हेड पे, हिरन के सिर के ऊपर बैठ गया एंड जेंटली पैक्ड, और उसने उस पर पत्थर फेंके। पैक्ड होता है पत्थर को फेंकना।